हाइपोक्सिया। हाइपो हम कहते हैं कम को, ऑक्सिया हम कहते हैं ऑक्सीजन को, या ऑक्सीजन की कमी। अभी ऑक्सीजन की कमी मुख्तलिफ तरीकों से होती है और इसके मुख्तलिफ टर्म्स हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में, हवा में ऑक्सीजन कमी है, इसको क्या कहेंगे? जी, इसको क्या कहेंगे? वेंटिलेशन। इसका दूसरा नाम है वेंटिलेशन, के बाहर हवा, ठीक है, बाहर हवा कम है। अगर बाहर हवा कम है और हमारे फेफड़ों में नहीं आ रही बाहर की कमी की वजह से, तो इस ऑक्सीजन की कमी को क्या कहेंगे? जी, इसको हम कहेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जी, ये कहीं से फिर आपको समझ नहीं आएंगी, तो जरा अच्छे से आप इनको समझिएगा। अब अगर हवा में बाहर ऑक्सीजन ठीक थी, लेकिन हमारे फेफड़ों में नहीं जा पा रही, या हाँ फेफड़ों में आ रही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी, गुड। तो अब एटमॉस्फेयर से लंग्स, हाँ अब है जी, लंग्स में तो आ रही है, लेकिन लंग्स से आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पा रही, खून की नालियों में, ब्लड स्ट्रीम या खून की धारी में नहीं जा पा रही। यहाँ पे अगर कमी हो गई है तो इसको हम क्या कहेंगे? जी, एनेमिक हाइपोक्सिया। क्योंकि फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन भरी हुई है, लेकिन खून में शामिल नहीं हो पा रही, इस कंडीशन को हम कहते हैं एनेमिक हाइपोक्सिया। ठीक है। अब एक सूरत हाल ऐसी भी होती है कि बाहर भी हवा ठीक थी, फेफड़ों में भी सही आ गई, फेफड़ों से खून में भी चली गई, लेकिन खून के बाद ब्लड से ये टिश्यूज तक, सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है जी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है कि इधर ब्लड, खून में ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टिश्यू में आगे नहीं जा पा रही, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे? स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। ठीक है जी। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जो पहले टिश्यूज आ जाती हैं उन तक ऑक्सीजन आता है, लेकिन वो टिश्यूज आगे दूसरी टिश्यूज को ठीक से डिलीवर नहीं कर पाती, क्योंकि देखें ये सेल्स की लेयर है, ठीक है, यहाँ तक ऑक्सीजन आ गया है, उसके बाद इधर से इधर नहीं आ रहा, या इनके बाद जो अगली लेयर है टिश्यू की, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। ठीक है। इधर कोई प्रॉब्लम है टिश्यू टू टिश्यू, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसका ऑक्सीजन का, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक। हिस्टो का मतलब है टिश्यू का, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी इसको देख लीजिएगा। इसमें से लाजमी एमसीक्यूज आता है अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल नौइयत का बनता है, और जो वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ हैं उनमें से भी लाजमी क्वेश्चन आता है। तो इनको ज़रा अच्छे तरीके से देखिएगा, और ज़ुबैर साहब वाली बुक से इसके सारे एमसीक्यूज करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि सारे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसके हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। अगर बिलफर्ज कोई एमसीक्यूज ऐसा आ जाता है जो आप समझते हैं कि डिस्कस नहीं हो पाया थ्योरी में, तो वो फिर आप पूछ सकते हैं जी। अब इसके अलावा अगर कोई बात आप लोगों के माइंड में है तो वो आप डिस्कस करें, पूछें जी।